नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। भारत की धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जो सिर्फ देखने की चीज नहीं होती बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है, जहां पहुंचते ही दिल अचानक शांत हो जाता है। हवा में एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और पत्थरों में भी इतिहास बोलता हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की ऐसी ही एक अद्भुत धरोहर है सांची स्तूप। हजारों साल पुराना ये स्मारक आज भी उतनी ही शान से खड़ा है। मानव समय ने इसे छूने की कोशिश तो की, लेकिन इसकी खूबसूरती को कभी मिटा नहीं पाया। सांची केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि ये भारत की संस्कृति, शांति और आध्यात्मिक विरासत की एक जीवित पहचान है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में गिना जाता है। इसकी कहानी सम्राट अशोक से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध की भयानक तबाही देखने के बाद अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया था। युद्ध की हिंसा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और तभी उन्होंने शांति और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया। इसी सोच के साथ उन्होंने कई स्तूप बनवाए, लेकिन सांची स्तूप उनमें सबसे खास और सबसे प्रसिद्ध माना गया। सांची स्तूप की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी भव्यता है। दूर से देखने पर यह एक साधारण गोलाकार संरचना लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, इसकी कला आपको हैरान कर देती है। इसके चारों विशाल तोरण द्वार सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि उन पर उकेरी गई हर आकृति अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। कहीं भगवान बुद्ध के जीवन की झलक दिखाई देती है, तो कहीं जातक कथाओं के दृश्य नजर आते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले बनाई गई ये नक्काशियाँ आज भी इतनी जीवंत लगती हैं, मानो किसी कलाकार ने इन्हें अभी अभी तराशा हो। सांची स्तूप सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि यह उस समय की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का भी प्रमाण है। सोचिए, जब न मशीनें थीं और न आधुनिक तकनीक, तब इतने विशाल पत्थरों को इस तरह तराशना और सजाना कितना कठिन रहा होगा। यही वजह है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। आज देश विदेश से लाखों लोग यहाँ की कला, इतिहास और शांति को महसूस करने आते हैं। सांची की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शुरुआत में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई गई थी। उनकी मौजूदगी को प्रतीकों के जरिए दिखाया गया, जैसे खाली सिंहासन, बोधि वृक्ष, पद चिन्ह और धर्मचक्र। यह उस समय की बौद्ध कला की खास शैली थी, जहां भावनाओं और संदेशों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। सांची स्तूप के आसपास कई छोटे छोटे स्तूप, मंदिर और मठ भी बने हुए हैं। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यह स्थान बौद्ध शिक्षा और ध्यान का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ की शांति आज भी लोगों को भीतर से सुकून देती है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण इन प्राचीन पत्थरों पर पड़ती है, तब पूरा परिसर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है और ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह महान धरोहर जंगलों और समय की धूल में कहीं खो गई थी। सदियों तक लोग इसके अस्तित्व से अनजान रहे। फिर साल 1818 में अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने इसे दोबारा खोजा। इसके बाद इसकी मरम्मत और संरक्षण का काम शुरू हुआ और आज यह भारत की सबसे गर्वित ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है। सांची स्तूप हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता, बल्कि एक गहरा संदेश भी देता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युद्ध में नहीं, बल्कि शांति और मानवता में होती है। शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी सांची स्तूप आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और हर किसी के दिल में भारत की प्राचीन संस्कृति के लिए सम्मान और गर्व पैदा करता है। अब आप बताइए, आप किस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और नई जानकारियाँ आपको बता सके। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।